अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 6 की ग्रामर्स पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस अलाउड। नीचे दिए हुए फ्रेजेस और सेंटेंसेस को आवाज़ के साथ पढ़ने से ना सिर्फ हमें इसका इस्तेमाल अच्छे से समझ आ जाता है बल्कि हमारी प्रोनंसिएशन भी बहुत बेहतर होती है। तो आप प्रोनाउंस कीजिएगा इसकी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। थूरान मतलब सडनली, 很突然 very suddenly， 突然的事 sudden issue， 突然下雨了 अचानक से बारिश का होना।我的眼睛怎么突然找不到了 मेरे ग्लासेस अचानक से मिल क्यों नहीं रहे। ली खाए का मतलब होता है टू लीव। ली खाए बेजिंग, बेजिंग छोड़ना, टू लीव द बेजिंग। ली द खाए मीन कैन लीव। ली पु खाए अनएबल टू लीव। वह ली पु खाए यांचिंग कि मेरा ग्लासेस के बगैर गुजारा नहीं है। अगर आपने किसी शख्स को कहना हो कि मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है तो आप कह सकते हैं वो ली पु खाए नहीं। नंबर 3 पे है पंग मांग टू हेल्प। पंग पंग मांग मदद करना। पंग ईगा मांग एक अदद मदद करना। ये चाइनीज़ लोगों के बेसिकली बात करने का अंदाज़ है। हमने वोकैबुलरी में पढ़ा पंग मांग, तो मोस्टली ये पंग मांग किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है, इसलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पंग पंग मांग, पंग ईगा मांग, याओ पंग मांग मा क्या मदद की ज़रूरत है। नी ख्वाए को लाए पंग मांगा कि तुम जल्दी से आके मेरी मदद करो। नंबर 4 पे है चांग टू एक्सप्लेन। चांग थी टू एक्सप्लेन अ टॉपिक या फिर टू एक्सप्लेन अ क्वेश्चन, एक सवाल की वजाहत करना या एक टॉपिक की वजाहत करना। चांग छिंगछू टू एक्सप्लेन क्लियरली, अच्छी तरीके से वजाहत करके क्लियर कर देना कि वह चांग जांग। एक्सप्लेन टू मी, मुझे वजाहत कर दो ज़रा। त्यांवाली चांगपू मिंबा कि कॉल में एक्सप्लेन करने से समझ नहीं आएगी। त्यांवाली चांगपू मिंबा। कंग होता है मोर। कंग तो मीन के और ज़्यादा। कंग हाओ और अच्छा। कंग ख्वाए ज़्यादा तेज़। 喝牛奶可以睡得更好些， दूध पीने से ज़्यादा बेहतर नींद आएगी। ये है ग्रामर नंबर 1। अब हम चलते हैं ग्रामर नंबर 2 की तरफ। ग्रामर नंबर 2 है चूज़ द प्रॉपर वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हम ऊपर दिए हुए लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। छिंग छू होता है क्लियर, वाज़े। चांग टू एक्सप्लेन, थू रान सडनली, थ भी होता है स्पेशल, और मिम्पा यानी टू अंडरस्टैंड। पहली सेंटेंस है कंग साए हैश छिंग थिएं कि अभी अभी मौसम साफ था। ज़मा शेंज़ाए थू रान जो शायुला, ये अचानक से बारिश कैसे होने लग गई। थू रान यहाँ पे आएगा, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। नंबर 2 पे है निदाईज़ वो इजिंग थी मिंबाला। निदाईज़ तुम्हारा मतलब, वो इजिंग मैं ऑलरेडी, थिन मिंबाला सुन के समझ चुका हूँ, यानी तुम्हारी बात मैं समझ चुका हूँ ऑलरेडी। नंबर 3 पे है 今天的语法课我没去， आज की ग्रामर क्लास में मैं नहीं गया था।你给我讲一下吧 कि तुम मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दो। 你给我讲一下吧。今天天气特别好，
आज मौसम बहुत ही अच्छा था। 我们去爬山吧 हम हाइकिंग करने चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, हम हाइकिंग करने चलते हैं। नंबर 5 पे है 他说什么 उसने क्या कहा 你听清楚了吗 क्या तुमने ठीक से सुन लिया है, क्या तुम्हें समझ आ गई है। नंबर 6 से 10 तक देख लेते हैं। पहले ऊपर दिए गए वर्ड्स हम क्लियर कर लेते हैं। कंग छाए का मतलब होता है अभी अभी। इनवे हुए होता है म्यूज़िक कंसर्ट, जहाँ पे हम लाइव म्यूज़िक सुन सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं सिंगर्स की। कुंग युआन होता है पार्क। ली खाए का मतलब है टू लीव, और लियाओ थियार होता है गपशप करना। एग्ज़ाम में भी जब आप इस पैटर्न के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो पहले ऊपर दिए गए वर्ड्स क्लियर कर लें, इस तरह से आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा। नंबर 6 पे कहता है चिंथिया वानशांग सो शमा। ए कैरेक्टर कहता है कि आज शाम को क्या करना है, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वगन शाओली छु थिंग इंगवे हुए, कि मैंने शाओली के साथ म्यूज़िक कंसर्ट सुनने जाना है। नंबर 7 में ए कैरेक्टर कहता है नी शमशी हो लिखा है बेजिंग, कि तुमने बेजिंग से कब जाना है, बेजिंग कब छोड़ना है तुमने। तो बी कैरेक्टर बताता है मिंग थियन दा फेजी, कि कल की फ़्लाइट है, कल का जहाज़ है। नंबर 8 में एक एक्टर कहता है छिंगवन मतलब एक्सक्यूज़ मी छु कुंग युआन ज़माज़ो, कि पार्क कैसे जाना है, यानी पार्क जाने का रास्ता पूछ रहा है। तो बी कैरेक्टर बताता है इज वांग छेन सो जोश, कि मुसलसल सामने जाते जाओ, आगे ही है। नंबर 9 पे एक एक्टर कहता है नी सुई शिहुआन सो शमा, तो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या काम करना पसंद है। तो बी कैरेक्टर बताता है कन फंगियो लियाओ थिया, के दोस्तों के साथ गपशप करना। नंबर 10 पे एक एक्टर कहता है नी कंग छाए सो शमा छुला, कि अभी अभी तुम क्या करने चले गए थे। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वो पंग शाओली मायला का मेंबाओ, कि मैं शाओली को ब्रेड दिलाने गया था, ब्रेड ख़रीदने उसके लिए गया था। एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट्स एंड वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लेसन में हमने जो लैंग्वेज पॉइंट्स सीखे हैं और जो वोकैबुलरी सीखी है उसको इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुर करनी है। पहले तस्वीर के हिसाब से एक एक्टर कहता है चो चिंग लीना, कि मैनेजर चो कहाँ हैं। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है था कंग छू छू, कि वो अभी अभी बाहर गए हैं। एक एक्टर फिर पूछता है था शा वो लियांग दिए इछें हुईदा लाएमा, क्या वो दोपहर 2 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है हुईदा लाए, कि आ जाएंगे। सेकंड डायलॉग में एक एक्टर कहता है वो शांग छिंग नी पांगा मांग, कि मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ। तो बी कैरेक्टर कहता है हवा ठीक है, जमला क्या हुआ। तो एक एक्टर कहता है今天的工作太多了，我做不完，कि आज का काम बहुत ज़्यादा था, मेरे से कंप्लीट नहीं होगा। तो बी कैरेक्टर कहता है मेमन थी कोई मसला नहीं, वो पांगनी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यहाँ इस तस्वीर में एक कैरेक्टर कहता है वो मैं शमश हो छिवानफान, क्या हम डिनर कब करेंगे। तो बी कैरेक्टर कहता है वो कंग दाओ चा, कि मैं अभी घर पहुँचा हूँ। राम वो शूशी ईशा, मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। तो एक एक्टर कहता है इगर शाओश शूशी दा हाओ मा, कि 1 घंटा काफ़ी है आराम के लिए। तो बी कैरेक्टर कहता है शूशी दा हाओ, यानी कि काफ़ी है 1 घंटा आराम के लिए। नंबर 4 पे एक एक्टर कहता है ना का 电影特别有意思, कि वो मूवी बड़ी मज़े की है, बड़ी दिलचस्प है। वो मन इची छु खाम्बा, हम इकट्ठे जाके देखते हैं। तो बी कैरेक्टर कहते हैं ना मतोयन खां, इतने ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे। मायदा ताओ फ्याओ मा,
क्या टिकट खरीदी जाएगी? तो एक एक्टर कहता है 刚开始卖票 कि टिकट बिकना अभी अभी शुरू हुई है, 人不多买得到 लोग ज़्यादा नहीं हैं, खरीदी जाएगी। तो बी कैरेक्टर कहते हैं 那我们现在走吧 तो फिर हम अभी चलते हैं। नंबर 4 पे आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट्स। टेक्स्ट के मुताबिक हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। चाइनीज़ में पहला सवाल है 周明要找什么 कि 周明ने क्या ढूंढना है, वे शमा और क्यों ढूंढना है। तो 周明ने ग्लासेस ढूंढने हैं, 他要找眼睛因为他离不开眼睛 और क्यों ढूंढने हैं क्योंकि उसका ग्लासेस के बगैर गुजारा ही नहीं है। 没有眼睛 अगर ग्लासेस ना हो तो 他一个字也看不清楚 उसे एक लफ्ज़ भी ठीक से नज़र नहीं आता। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 周明的儿子做完作业了吗 कि क्या 周明के बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो इसका आंसर ये ब्लू कलर में मैंने लिखा है 周明的儿子做完作业了 कि 周明के बेटे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नंबर 3 पे है 周明儿子的同学一会儿要做什么 कि 周明का जो बेटा है उसके क्लास से उन्होंने थोड़ी देर तक क्या करना है। 他一会儿去周明家做作业 उसने अभी 周明के घर जाके होमवर्क करना है। नंबर 4 पे है 小刚今天怎么了 小刚को आज क्या हुआ है, वे शमा और क्यों हुआ है। 小刚不高兴 小刚आज खुश नहीं है 因为他找不到好饭馆 क्योंकि उसे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला। आज वो खुश नहीं है और उसकी वजह ये कि उसे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। नंबर 5 पे है 周明在喝什么 कि 周明क्या पी रहा है। 周明在喝咖啡 周明कॉफ़ी पी रहा है। नंबर 6 पे है 周明喝牛奶了吗 क्या 周明ने दूध पी लिया। 为什么 और क्यों। 他没喝牛奶 उसने दूध नहीं पिया 因为牛奶还没买呢 क्योंकि दूध तो अभी ख़रीदा ही नहीं। अच्छा जी, ये 4 एक्सरसाइजेस के आगे देखते हैं। आगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वर्ड गेम है। बेसिकली काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अपने लेसन के साथ साथ इन चीज़ों को देखने से आपका ज़हन खुलता है। चाइनीज़ करैक्टर किस तरह बने हुए हैं आपको ये पता चलता है, और इस तरह से नए लफ्ज़ों को आपको सीखने में आसानी रहती है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड गेस द मीनिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वंस। जो ऊपर वाले लफ्ज़ हैं उनसे नीचे वाले नए लफ्ज़ प्रोड्यूस किए गए हैं, बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 学校 और 公园 ये 学校 हुआ स्कूल और 公园 हुआ पार्क। तो 学校 के 校 एक 校 चुना गया और 公园 से युआन यानी 校园 校园 क्या हुआ स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड देखें, ये 2 लफ्ज़ों से नया लफ्ज़ बना है। चाइनीज़ लैंग्वेज में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अक्सर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सादा लफ्ज़ों से एक एक हिस्सा लेके बने होते हैं, और अगर ये हम वर्ड गेम हर लेसन की करें तो हमारा जहन इस तरह से खुलेगा कि काफ़ी ज़्यादा पेचीदा लफ्ज़, न्यू वर्ड्स हमें ऑटोमेटिकली उनका मतलब समझ आ जाएगा। अब ये दूसरे नंबर पे है 吃饭 टू ईट मील, और चोज़ होता है टेबल, और फन चो क्या हुआ फन चो यानी डाइनिंग टेबल। ऐसे ही नंबर 3 पे है 鲜花 मतलब फ्रेश फ्लावर, और ये फिर से आ गया 公园 यानी पार्क। फ्रेश फ्लावर और पार्क, और यहाँ से 鲜花 से लिया ख्वा और 公园 से लिया युआन, तो ये बन गया गार्डन ख्वा युआन।
इस तरह से आपको हर लेसन के एंड पे दी गई वर्ड गेम देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। लेसन 6 की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।